हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड बायूरेट इज. तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक लिगेंड दे रखा है बायूरेट. आपको बताना है उसकी डेंसिटी क्या होती है. ऑप्शन A2, B4, C3, D6. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स. डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स. अब देखिए यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हमको समझना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होती है और लिगेंड्स क्या होते हैं. तो जैसे कि अगर लिगेंड्स की बात करूं तो पहले अपन लिगेंड्स को थोड़ा समझते हैं, फिर डेंसिटी को समझेंगे. लिगेंड्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर आप बोल सकते हो स्पीशीज. मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कोई केमिकल स्पीशीज है, कोई केमिकल कंपाउंड है, कोई केमिकल मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है किसी भी दूसरे स्पीशीज को जिसको जरूरत हो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके लिगेंड कहलाएंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए हमारे पास में NH3 है, अमोनिया. तो अमोनिया के पास में एक लोन पेयर है, सब जानते हैं. अगर उसके पास लोन पेयर है तो आप इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो किसी को भी दे सकता है. वो दे सकता है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये लिगेंड हो जाएगा, नो डाउट. ठीक है. सिमिलरली हम बात करते हैं H2O की. इसके पास दो लोन पेयर है, मतलब दो पेयर इसके पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन के, तो किसी को भी दे सकता है. ठीक है. तो जो भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं. अब बात करते हैं डेंसिटी की. अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अमोनिया का कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन वाला पार्ट. ठीक है. तो अपन क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन, यहाँ पे जो अमोनिया के अंदर डेंसिटी किसकी चेक करेंगे अपन, नाइट्रोजन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही कंपाउंड में जितने एटम्स इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे कहते हैं उसकी डेंसिटी. तो यहाँ पे चूंकि एक ही नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन एक ही है, वही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी पूरे मॉलिक्यूल की, 1. ठीक है. तो इसकी जो डेंसिटी है ये क्या है, कितनी है, 1, क्योंकि एक ही एटम दे रहा है. H2 की चेक करते हैं. तो H2 की डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखिए अगर मैं बनाता हूँ वाटर को ओपन करके, तो H यहाँ पे ऑक्सीजन, लोन पेयर, लोन पेयर. तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कौन कितने एटम्स दे रहे हैं, एक ही एटम दे रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, 1 हो गई. अरे आप तो 1 का एग्जांपल दे रहे हो, दो का भी एग्जांपल दो. चलिए 2 का एग्जांपल देते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसकी डेंसिटी 2 हो. तो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड आपको बताता हूँ, CH2 बॉन्ड CH2 NH2 NH2. इसको अपन बोलते हैं एथिलीन डायमीन, या फिर इसका एक और नाम है, मैं वो लिख देता हूँ, इसको नहीं लिख के. इसका नाम है इथेन 1,2 इथेन 1,2 डायमीन. इथेन 1,2 डायमीन. इसको आप इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हो. आप इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डायमीन भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी आप बोल सकते हो. अब यहाँ पे मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी किसकी है, ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन की, क्योंकि उसके पास ही मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है. तो एक ही मॉलिक्यूल क्या दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है. तो एक ही, क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन है और दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बताइए, इसकी डेंसिटी हो जाएगी, एक सेकेंड, डेंसिटी लिख दिया मैंने, डेंसिटी इसको मिटा देते हैं. तो इसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि दो एटम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसी दूसरे को. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर. तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक लिगेंड है दैट इज बायूरेट. अगर आपको बायूरेट का स्ट्रक्चर नहीं पता तो क्वेश्चन गया एक बार में. ठीक है. तो हम पहले क्या करते हैं, बायूरेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद में आपको स्टोरी समझाऊंगा कि इसकी डेंसिटी क्या होगी. देखिए अगर हम बात करते हैं बायूरेट की, तो बायूरेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है.
एक हमारे पास में नाइट्रोजन होता है, उससे कनेक्टेड है हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड क्या है आपके पास, इससे कनेक्टेड है आपका C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपके पास में आ गया NH2 लोन पेयर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 लोन पेयर। ठीक है, बीच वाले के पास लोन पेयर नहीं है, बीच वाले के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसको फटाफट कर देते हैं। इसकी डेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी 2। अरे 2 कैसे, यहाँ पे तो 3 नाइट्रोजन है, तीनों के पास लोन पेयर है, 3 होना चाहिए, नहीं, यही तो हमको समझना है। देखिए यहाँ पे जब अपन बात करते हैं डेंसिटी की, तो हमको उस एटम को देखना है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कैपेबल हो विदाउट एनी हिंड्रेंस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बायोरेट का ही। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई मेटल है, सपोज कीजिए हमारे पास में है Cu2+, एक मेटल है हमारे पास में Cu2+। अब इसको इलेक्ट्रॉन देना है, तो देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन देगा बायोरेट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अपन लिख देते हैं NH2, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग NH2, ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका NH। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए NH2, यहाँ पे आपका NH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, और ये आपका NH। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी है, इन दोनों के पास भी है, ठीक है, इसके पास भी है, ये बना ही देते हैं इसको भी, इसके पास भी है। लेकिन इन तीनों ही नाइट्रोजन में से एक मॉलिक्यूल के पास 3 नाइट्रोजन है मान लिया, 3 लोन पेयर भी है मान लिया, लेकिन तीनों ही लोन पेयर कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, केवल 2 ही दे सकते हैं। देखिए मैंने स्ट्रक्चर पूरा बना दिया, एक तो ये दे सकता है और एक ये दे सकता है, इस मॉलिक्यूल में ये दे सकता है और ये दे सकता है। तो एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या हो गई, 2 तो हुई, 3 कहां से हुई, 3 तब होती जब ये भी इलेक्ट्रॉन दे पाता, लेकिन दे नहीं पाएगा ये। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो वी कैन से दैट कि बायोरेट जो मॉलिक्यूल है उसके पास में उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, दैट विल बी आंसर नंबर A2। ओके एवरीवन, आई होप you understood it well. All the very best.